हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के दिल से निकली सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। इनके दिल में ऐसे क्या राज हैं जो ये आपसे बोलते नहीं हैं, लेकिन आपको लेकर ये 24/7 उसी एनर्जी में रहते हैं। ये कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इनके दिमाग में स्पेसिफिकली वही चीजें चलती हैं। ठीक है, तो आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। हम जानने की कोशिश करेंगे इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से कि आपके पर्सन के दिल में छुपी सच्ची भावनाएं क्या हैं, क्या ऐसे राज हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं लेकिन आपको कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी पिक होगी, तो आप अपने अपने मैसेजेस को ले सकते हैं और जो मैसेज आपके लिए नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज गाइड करें डिवाइन। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता उनका उनके पर्सन के साथ है, उनके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं भोलेनाथ क्या है उनके लिए, क्या ऐसे राज हैं जो वो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लेकिन बताते नहीं हैं और उन्हीं चीजों को सोचते भी हैं। प्लीज बताएं डिवाइन। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। बहुत ही बड़ा मैसेज आ गया है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी किसकी एनर्जी होती है? चॉइसेस की, ऑप्शंस की, एक बेस्ट चॉइस को पिक करने की। आप बीच में देख रहे हैं ये रोज है, ये दिव्य रोज है क्योंकि इसमें जगह जगह से लाइट निकल रही है और बाकी भी अलग अलग चीजें, किसी में बर्ड्स है, किसी के अंदर ज्वेलरी है, किसी के अंदर फेदर्स है, किसी के अंदर कोई इंसान है, किसी के अंदर किंगडम है, किसी के अंदर फायर है, नेगेटिविटी है। तो आपके पर्सन अक्सर जो ये आपसे नहीं बताते वो ये कि हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, या ये अब ऑप्शंस में है और आपके बीच में चीजें खराब है, लेकिन ये आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो बाकी सबके अंदर या इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर है कि नहीं है, और जब इन्हें नहीं मिलती है तो आपको ये बेस्ट देख पाते हैं अपने लाइफ में कि आप जो इनकी जिंदगी में आए आप सबसे बेस्ट हैं और आप जैसा ना कोई हो पाया है और ना कोई आगे होगा। इनके लिए आप सर्वोच्च हैं, सबसे ऊपर हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटीज सबसे ऊपर उठकर है, या आपने वो चीजें इनको दी, उस तरीके के एफर्ट्स इस रिश्ते में लगाए जो इन्होंने नहीं देखे। ठीक है, तो इनको समझ में आता है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं और बाकी जितने भी लोग हैं ये उनको लेकर एक बोलते हैं ना परसेप्शन बनाना अंदर ही अंदर, वो ये चीज करते हैं, बहुत करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के दिल में ये भी राज दिखता है, ये भी भावनाएं हैं कि यह आपको चोरी छुपे आपके लाइफ में बिल्कुल एक आवरण ओढ़े हुए आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और यह आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं। अब डिपेंड करता है जिनके पार्टनर सोशल मीडिया पे हैं, या आपको फेसबुक से या आपको व्हाट्सएप पे, स्पेशली अगर आपने अपने अकाउंट को प्राइवेट ना करके पब्लिक किया है, आपका व्हाट्सएप पर भी जो डिस्प्ले पिक्चर है, जो डीपी है, वो सभी देख सकते हैं अगर ऐसी सेटिंग्स है। आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, जहां पे भी आप है ना, ये अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो ये आपको फेक आईडी से, जिससे इनकी बात की बात रह जाए, नाक रह जाए, और ये आपको स्पाई कर लेते हैं दूसरे फेक अकाउंट से, या किसी और के फोन में खोल के चेक कर लिया लेकिन आपको वहां से भी नहीं पता पड़ा। तो इस तरीके से ये आप पर अक्सर नजर रखा करते हैं। तो चोरी की हरकत है। देखिए, ये ऑप्शंस की भी एनर्जी और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी, कि आप सामने तो हर कोई अच्छा बन के दिखाता है लेकिन आपके पर्सन आपको पीछे से एक फेक आइडेंटिटी को ओढ़े हुए ये आपको उस तरीके से जानना चाहते हैं कि अब आप कैसे हैं जब आपके सामने ये नहीं है। ठीक है, ये जासूसी करने में माहिर है। हो सकता है कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली और लोगों से भी आपके बारे में पूछते हैं, बोल के रखते हैं कि नजर रखना इनके ऊपर, और जो भी हो मुझे बताना, लेकिन उस व्यक्ति ने भी आपको कभी पता नहीं पड़ने दिया। ये एनर्जी आपके पर्सन की है और ऐसा हो सकता है तब से ज्यादा हो रहा है जब से आप दोनों के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू आया है, कोई टावर मूवमेंट आया है। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ। मैंने बोला कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, टावर मूवमेंट आया और यहाँ पे डेथ भी आ गया। मैं यहाँ पे ही डेथ बोलने वाली थी और ये देखिए नेक्स्ट कार्ड है यही। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में जब से आए हैं, इस रिश्ते की डेथ तो कर दी इन्होंने। ठीक है, ये रिश्ता खत्म कर दिया, अपने अंदर के इमोशंस को अपने तक कंट्रोल करके रख लिया, लेकिन यहाँ पर समय कैसा है, बदलने लगा।
जब आप इनकी लाइफ से दूर हुए, 1-2 दिन में एहसास नहीं हुआ है, कई महीनों में जाकर आपके पर्सन को ये फीलिंग आ रही है कि आप नहीं है, तो ये तो अंदर से इमोशनलेस होते जा रहे हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनको वैल्यू करने वाला कोई नहीं है। ये जिनके पीछे दौड़ रहे थे, जिनके पीछे भाग रहे थे, एक्चुअली में इनकी एनर्जी में अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आपका और इनका जो हार्ट है वो सेम ही है, सेम फीलिंग्स रखता है प्यार को लेकर, इमोशंस को लेकर। ये आपकी डिविनिटी को समझ पा रहे हैं, आपकी प्योरिटी को समझ पा रहे हैं, जिसको ये किल कर गए। आपकी प्योरिटी तो पहले भी थी, लेकिन उन्होंने आपको देखा नहीं, उस वक्त समझा नहीं और रिश्ता एंड किया कारणों की वजह से। और अब आपको ये पूरी तरीके से अपने दिल में बसा चुके हैं। चेंज आ रहा है इस रिश्ते में, जिससे ये भी डिविनिटी को अचीव कर पाए, ये भी प्योर बन पाए और आपके पास उसी वाइब्रेशन से आकर कनेक्ट कर पाए। इनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो ये चेंजेस आपसे बताना चाहते हैं और ये चेंजेस ये आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चेंजेस इतने बड़े हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको नहीं बता रहे हैं, बट इनकी भावनाएं बता रही हैं। इनके जो राज है वो ये है कि ये आपको नहीं शो कर रहे कि ये इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि ये प्लानिंग स्ट्रेटजीज में है। ये अपनी मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप इनका हो गया, सेकंड स्टेप इनका हो गया, थर्ड स्टेप की बारी है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने की एनर्जी है, ये आपको लेकर स्ट्रेटजीज के जरिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी के कहने से फिर वो चीजें बदल जाए। रास्ता ऐसा बनाओ कि वो स्टेबल रहे, एक एक एक्शन पक्का रहे। स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति इन्होंने आपसे नहीं बताई है, बट ये आपको लेकर स्ट्रैटेजीज की एनर्जी में है और ये इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए ही प्रयासरत है। ठीक है, नेक्स्ट है जस्टिस। ये आपको इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जब से इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, आप दोनों के बीच में कोई ट्रिगर करने का मोमेंट आया, इन्होंने आपको चीट कर दिया एफर्ट्स के लिए, एफर्ट्स की वजह से कि इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगा पाए। एक चीज जो इनको उस वक्त ना फील होती थी, ना ये मानते थे, सुनते थे, और आज जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक चीज तो समझ पाए हैं कि मैंने उसके साथ गलत किया है। चाहे जो मर्जी रही हो, जो सिचुएशंस रही हो, हालात रहे हो, मैंने अपने आप को जो सही प्रूफ करने की कोशिश की थी, मैं इतना बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि मैंने उसके साथ ये जो हरकत की ये गलत है। अगर इन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, इन्होंने आपको स्टार्टिंग में बड़े सारे कस्मे वादे किए और ये बाद में उन पे टिक नहीं पाए, कि इन्होंने आपसे कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे और उसके बाद ये आपसे मिले ही नहीं। जहां जहां पर इन्होंने आपसे चीजें छुपाई, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए, डिसेप्शन की एनर्जीज में चले गए। इनको वो चीज फील होती है कि न्याय तो आपको मिलना चाहिए। जब जब बात न्याय की आती है, तब तब इन्हें ये फील होता है कि न्याय मिलना चाहिए, मैंने गलत किया है तो किया है। इस चीज पर मैंने उससे झूठ बोला था, ये चीज उसे नहीं पता थी, लेकिन मैं बता सकता था या बता सकती थी, उसे मैंने अंधेरे में रखा। तो इनको ये चीज स्ट्रांगली हिट कर रही है। स्पेशली जस्टिस का जो एक स्ट्रांग फैक्टर है वो इनके दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा मैजिकल ऑरा है जिससे आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा ऑरा जैसे आप बोले ना कि किसी से आप पहली बार भी मिलेंगे, इन्होंने आपके साथ रहकर ये नोटिस किया हो या पीछे ये नोटिस किया हो, तो आपकी आवाज में दम है, आपकी खूबसूरती में दम है, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, आपके तौर तरीकों में दम है। कुछ ऐसा जो हर कोई उस ऑरा को कैरी कर ही नहीं सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इंडिविजुअल एनर्जी है। इसके पास इतना स्ट्रांग ऑरा है, इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है कि इसे किसी के लाइट के सोर्स की नीड ही नहीं है। ये पीछे चलने वालों में से नहीं है, चाहे कम है या ज्यादा है, ये अपनी जगह बना लेगी। यही आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप के अंदर एक जबरदस्त फायरी एनर्जी है कुछ करने की। आप चीजों को आगे ले जाना पसंद करते हैं, चीजों को समझते हैं। इवन स्ट्रांग एनर्जी है कि आपके पर्सन आपकी इसी क्वालिटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है कि यार ये तो मेरे बिना भी आगे बढ़ सकता है या बढ़ सकती है, इसको क्या कमी है, इसका तो इसने मेहनत ही इतनी करनी है, या इसने अपनी जिंदगी में वैसे भी तो सब कुछ अचीव किया है। तो इनके माइंड में, इनके दिल में आपको लेकर आपकी एक इमेज जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड दिख रही है। बेचारा बेचारी जैसा नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ये आपको बोल्ड मान रहे हैं।
बॉटम डेक से एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। ये इस रिश्ते को लेकर अक्सर रात के समय बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। फोन में देखना, लगातार आपको चेक करना, स्पाई करना, रात में पड़े हैं कहीं भी फैन ऑन है नहीं है, खाना खाया है नहीं खाया। लेकिन जब ये आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो जैसे आप इनके पूरे थॉट प्रोसेस पर, इनके सबकॉन्शियस माइंड पर कब्जा कर लेते हो। इतना ज्यादा उस हाईली कंसंट्रेटेड एनर्जीज के साथ ये आपके बारे में सोचते हैं, जो इन्होंने आपको नहीं बताया होगा। क्योंकि यहाँ पे ना पेंटिकल्स है और ये जनरेट होने में समय लगता है। और पेंटिकल्स का रिजल्ट कब पता चलता है? जब वो पेंटिकल्स पे जो मेहनत करनी है वो पूरी हो जाती है। और पॉसिबल है कि आपको भी इनका इमीडिएट टेलीपैथिकली स्ट्रांगली आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हो। क्योंकि जो बंदा आपको इस लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, आप उन्हें ड्रीम्स में देखेंगे, आप उस व्यक्ति की एनर्जी को फील कर पाते हैं। आप बेचैन हो जाएंगे अंदर से, आउट ऑफ नोवेयर आप बहुत हैप्पी थे, ये हो रहा था वो हो रहा था, और अचानक से आपकी एनर्जी गिरती शुरू हो जाएगी, या बहुत अचानक से हैप्पी होते चले गए और आपको पता ही नहीं रीजन क्या है इसका। ठीक है, तो ये इसीलिए क्योंकि सिर्फ एक ही कंसंट्रेटेड एनर्जी से कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपको सोच रहा है। ठीक है, तो यही आपके पर्सन की दिल की सच्ची भावनाएं और कुछ ऐसे राज हैं जो इन्होंने आपसे नहीं बताए हैं अभी तक। पॉसिबल है कि कुछ लोगों को आपके पर्सन आने वाले 3 आवर्स, 3 डेज, 3 वीक्स के अंदर कुछ ऐसी ही बात शेयर करें जो आपको नहीं पता थी। और ये जो शेयरिंग है, ये यही जो इन्होंने आपको इतने समय सेपरेशन के पीरियड में ऑब्जर्व किया होगा, यही ऑब्जर्वेशन ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।